गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें हमने 6.3 तक एक्सरसाइज तक कर लिया था। वहाँ पे हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में क्या है, आपको स्क्वायर रूट किस टाइप से फाइंड आउट करना है वो बताया गया। अब कैसे करना है ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट है, क्या बोल रखा है 2304। हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट किस टाइप से निकालते हैं, इसे हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, डिवीज़न मेथड से। किस टाइप से करते हैं, ऐसे इसका साइन लगाते हैं, जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। जैसे आप लोग डिवाइड करते हो ना उसी टाइप से, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ध्यान से देखना। पीछे से सबसे पहले इसके पेयर बनाते हैं। पेयर बना दिए, ठीक है, ऐसे लाइन लगा देनी है, ऊपर बार लगा देना है, पेयर बना के पीछे से स्टार्ट करना है, जैसे 0 4 2 3, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसे किससे, जैसे डिवाइड में तो हमें बता रखा होता है कि इससे डिवाइड करो, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है और वो हमें बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे भी हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे और किस पे जाएगा वो भी सेम नंबर लेंगे। अगर 1 पे किया तो यहाँ भी 1 पे ही जाएगा, अगर यहाँ 2 लिया तो 2 पे ही जाएगा, अगर 3 लिया तो 3 पे, 4 लिया तो 4 पे, क्योंकि ये स्क्वायर की बात है, मतलब सेम ही हमें डिजिट लेनी है। अब देखो 23 है, अब हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब जो 5 का स्क्वायर 25 है वो 23 से है, तो इसका मतलब ये किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। तो हम यहाँ भी 4 लिखेंगे और गया भी ये 4 पे, 4 4 जा 16, मतलब सेम नंबर लेना है आपको, ठीक है। अब करो इसे, इस टाइप से लाइन लगानी है, इन्हें माइनस कर दो, क्या रह गया 23 में से 16 माइनस किया, यहाँ पे रह जाएगा 7। जैसे डिवाइड में तो सिर्फ हम एक ही डिजिट उतारते थे ना, यहाँ स्क्वायर रूट में डबल जो पेयर बना रखे हैं ना, वैसे हमें कंप्लीट मतलब पेयर लेते हैं यहाँ पे, समझ आया। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इतना स्टेप हमारा सोल्व हो गया। अब ये किस पे जाएगा अब हमें देखना है, लेकिन यहाँ क्या लिखना है, जो पहले वाला है उन दोनों को पहले हम प्लस करेंगे। 4 को 4 पे किया तो 4 और 4 कितने हो गए 8, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये किस पे जाएगा, तो 8 जो है यहाँ पे भी सेम डिजिट लेनी है, यहाँ भी अगर यहाँ पे 1 लिया तो ये 1 पे जाएगा, अगर यहाँ 2 लिया तो 2 पे जाएगा, 3 लिया तो 3 पे जाएगा। इस टाइप से हमें सेम लेनी है। आप जैसे सब लेके देख लेना, पहले 1 पे गया, ये 1 पे भी नहीं जाएगा, फिर 2 2 2, फिर ऐसे ही 3 3, 5 5, 6 6, 7 7, ये आपका 8 पे जाएगा कंप्लीट, ठीक है। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना हो गया 70। देखो आया ना 704। यहाँ भी 8 लिखना है, गया भी किस पे है ये 8 पे, तो 704, और अब ये कंप्लीट चला गया। तो 2304 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 48। ये होता है आपका स्क्वायर रूट का साइन। 2304 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 48, ठीक है। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट है, ये साइन लगाते हैं ऐसे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करना है, डिवीज़न मेथड से। पीछे से सबसे पहला काम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, बनाओ पेयर। अब सेम ही लेते हैं यहाँ पे नंबर, 1 1 जा 2 2 जा, अब 44 है, अब 7 7 जा 49 होता है, वो 44 से बड़ा हो गया, तो मतलब ये किस पे जाएगा 6 6 पे जाएगा, क्योंकि 6 6 जा 36, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, करो यहाँ माइनस, क्या रह जाएगा 8, फिर पूरा पेयर उतार लेते हैं। अब ये किस पे जाएगा, सबसे पहले तो जो पहले किया होता है उन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 6 को 6 में प्लस किया 12। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर लेना है, और जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया था 8 यहाँ लिया तो यहाँ 8, तो ऐसे अगर आप यहाँ 1 लोगे तो 1 पे, 2 तो 2 पे, ये देखना जाएगा किस पे कंप्लीट। आप ऐसे ही सेम लोगे तो ये 7 पे जाएगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, तो 7 और 1 कितना आ गया 8, तो ये कंप्लीट किस पे गया 7। यहाँ भी 7 लेना है और जाएगा भी 7 पे, तो 889 कंप्लीट चला गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया आपका 67, ठीक है। ऐसे ही देखो अब ये वाला पार्ट पीछे से बनाते हैं पेयर। यहाँ पे सेम लेना है, 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा, अब 57 है, ठीक है। अब आपको पता है कि 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, अब 8 8 जा 64 इससे बड़ा हो गया, तो मतलब ये किस पे जाएगा आपका 7 पे जाएगा, तो 49। अब करो इसे पहले माइनस करो, कितना रह जाएगा यहाँ पे 8, ऊपर से पूरा पेयर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं इन दोनों का सम, 7 और 7 कितना हो गया 14। अब देखना है ये हमें किस पे जाएगा
4 पे देखें, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 और 1 क्या हो गया 17, तो 4 और 1 5, नहीं गया ये। अब 6 पे देखो इसे, क्योंकि पीछे 6 आ रहा है ना, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है, तो पहले वही चेक कर लिया करो जो लास्ट में डिजिट होती है, ठीक है। तो 6 पे देखिए अब इसे, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, 2 कैरी, ठीक है। 6 और 2 कितने हो गए 8, तो किस पे गया ये पूरा 6 पे, तो 8 7 6, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया आपका 76। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये है 3136। पहले सबसे पहला काम क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया, इसका ये पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो ये किस पे जाएगा, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, अब 36 तो 31 से बड़ा है, तो मतलब किस पे जाएगा ये 5 पे। बस ये ध्यान रखना है, सेम लेना है आपको, ठीक है। तो 25 क्या रह गया यहाँ पे, अब 31 में से 25 गया 6, ऊपर से उतार लेते हैं, कंप्लीट पेयर लेते हैं ना, और इसको क्या करते हैं अब प्लस 5 और 5 10। अब यहाँ पे भी दोनों, यहाँ भी ऐसी डिजिट लेनी है और जाएगा भी उसी पे, सेम ही डिजिट लेनी है आपको। तो अब देखो ये ध्यान से किस पे जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ भी 6 ले लूँ और 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो जाएगा ना 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, तो किस पे गया ये 6 पे। तो क्या आ गया आपका इसका स्क्वायर रूट 56। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर। जो हमें ये स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर, इसके अंदर हमें ये बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट इसके स्क्वायर की क्या होंगी, ठीक है। और विदाउट, उसने ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि विदाउट कैलकुलेशन करना है। तो जब भी आपको किसी भी स्क्वायर रूट की डिजिट निकालनी हो कि उसका क्या, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट उसके अंदर कितनी होंगी, तो आप हमेशा क्या करोगे, स्क्वायर रूट की निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। जब भी आपको किसी की भी स्क्वायर रूट की नंबर ऑफ डिजिट बतानी हो कितनी होती हैं, तो उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक इवन का और एक ओड का, ठीक है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। अगर आपको किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट की डिजिट बतानी हो तो इवन के लिए तो फॉर्मूला होता है n/2 और ओड के लिए होता है n+1/2, ठीक है, डिजिट में। तो n/2 डिजिट आ जाती हैं और यहाँ पे n+1/2 डिजिट, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है। अब सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है 64। अब यहाँ पे देखो इसमें कितनी डिजिट है 1 2, 2 क्या होता है आपका ओड होता है, 2 इवन होता है, ठीक है। तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला है n/2, तो 2/1, तो इस 2/2 तो कितना है, इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी 1 डिजिट होंगी। जब भी आपको कोई नंबर दे रखा हो उसके स्क्वायर रूट की नंबर ऑफ डिजिट बतानी हो तो जितनी उसमें डिजिट होती हैं, इवन के लिए n/2, ओड के लिए n+1/2, इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब सेकंड पार्ट में देखो कितनी डिजिट है 3 क्या होता है ओड, तो ओड के लिए क्या फॉर्मूला है n+1/2, तो यहाँ इसके स्क्वायर रूट में क्या आएगा 3+1/2, तो 3+1 क्या हो गया 4, 4/2 कितना आ गया 2, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, ठीक है। ऐसे देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें देखो काउंट करो कितनी डिजिट है 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है तो इसके स्क्वायर रूट में क्या होंगी, तो 4 क्या होता है आपका इवन, इवन के लिए क्या फॉर्मूला है n/2, तो 4/2, तो कितनी डिजिट होंगी थर्ड पार्ट में 2 डिजिट, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है फोर्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट में देखो कितनी डिजिट दे रखी है 1 2 3 4 5, एन आपका क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया, और 5 क्या होता है ओड नंबर, ओड नंबर के लिए क्या फॉर्मूला है n+1/2, तो n क्या है आपका 5, तो 5+1/2 तो कितना हो गया 6/2, तो 6/2 क्या आ गया, तो इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 3 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट देखो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है फाइंड द स्क्वायर रूट ही निकालना है ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में किस टाइप से निकालते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया सेम एज इट इज वैसे है, ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, इस टाइप से लगाते हैं
जो स्टेटमेंट है उसे लिखेंगे, पीछे से क्या करते हैं, पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। पेयर अभी अकेला ही सिंगल है तो इस पर सिंगल पे ही बार लग जाएगा, ठीक है। फिर सेम नंबर लिखते हैं और 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 4 तो इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ये किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, ठीक है। तो 1 1 ज़ा 1 तो 1, फिर अगर यहाँ डेसिमल है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। अब जो पेयर है उसे उतार लो, ठीक है। अब क्या करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे सेम लेते हैं और जिस पे जाएगा वो भी सेम लेंगे, मतलब दोनों ही डिजिट यहाँ पे क्या लेनी है, सेम लेनी है। तो इसे देखो 6 पे करके देखे जा रहा है, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, गया ना देखो कंप्लीट, तो 6 पे गया तो 156। तो आपका 2.56 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 1.6। डेसिमल जहाँ पे है, जहाँ तक चला गया वहीं डेसिमल लगाना है। अब जैसे यहाँ पे गया, इसके बाद यहाँ डेसिमल है तो ऊपर आप यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ठीक है। अब ऐसे ही आपका ये थर्ड पार्ट है, डिवीज़न मेथड से करते हैं, जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, पीछे से क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। अब यहाँ तो पेयर बन रहा है कंप्लीट, डबल डबल का बनाते हैं, अगर सिंगल रह जाए तो वो सिंगल पे ही बार लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम लेते हैं। अब 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 64 इससे बड़ा होगा तो ये किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। तो 7 7 ज़ा 49, तो 11 में से 9 गया, कितना रह गया, 2। फिर यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेसिमल। फिर आगे वाला पेयर उतार लो। अब इसे क्या करते हैं, 7 और 7 14 प्लस कर देते हैं। अब देखेंगे किस पे जाएगा, देखो इसे 2 पे करके देख लो, क्योंकि पीछे 4 है, ठीक है। या तो 2 पे 2 आएगा लास्ट में कंप्लीट, या फिर 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है और 8 8 ज़ा क्या होता है, 64, और 64 के भी लास्ट में 4 आता है, ठीक है। तो पहले 2 पे करके देख लो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 पे चला गया ये, ठीक है। तो यहाँ भी 2 और गया भी किस पे, 2 पे, तो 284 कंप्लीट चला गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया आपका, 7.2। ऐसे ही आपका ये फोर्थ पार्ट है, डिवीज़न मेथड से करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। पीछे से क्या करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं। अब किस पे जाएगा, 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 5 5 ज़ा 7 7 ज़ा 49, बड़ा हो जाएगा तो ये 6 पे जाएगा, 6 6 ज़ा 36, क्योंकि हमें सेम ही लेना होता है ना। अब 12 में से 6 गया 6, अब यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेसिमल। अभी 25 पेयर उतार लिया, इन्हें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 6 और 6 12। अब यहाँ पे सेम नंबर लेना है, 5 पीछे तो 5 5 ज़ा पे ही आता है, तो मतलब यहाँ भी 5 ले लो और यहाँ भी 5 ले लो। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12, 5 1 ज़ा 5, 5 और 1 6, तो किस पे गया ये, 5 पे गया, ठीक है। तो 625, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया आपका, 6.5। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो आपको ये नंबर्स गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर रूट तो हमें क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना है। और क्या करने पे बनाना है कि इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, स्टेटमेंट में बोला गया है कि इस नंबर में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बने। और वो क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो भी हमें बाद में निकाल के दिखाना है, जो आपका माइनस करने पर रह जाएगा। सबसे पहले तो हम वही इसमें स्क्वायर रूट निकालें जो भी हमें नंबर गिवन है, ठीक है। तो 402 है। सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं, हम पीछे से पेयर बनाते हैं, पेयर बार लगाते हैं पेयर पे, अगर सिंगल रह जाए तो फिर सिंगल पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 पे जा रहा है ना ये कंप्लीट 4, ठीक है। उसके बाद क्या कर देते हैं माइनस, फिर ऊपर से जो पेयर होता है उसे उतार लेते हैं, फिर इन्हें क्या करते हैं प्लस 2 और 2 4। अब देखो किस पे जाएगा, आगे 0 0 2 है, ये तो इससे भी काफ़ी छोटा है, 0 2 के आगे 0 है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बहुत ही छोटा है, तो मतलब ये 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 0 पे गया 0, यहाँ भी 0 ली तो ये 0 पे गया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, ये 0 0 ही बनेगा। तो ये माइनस करके कितना रह गया 2। अब ये कंप्लीट नहीं गया ना, तो क्या रह गया 2 कंप्लीट नहीं गया, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो अब आप लोगों को जब भी ऐसा बोला जाए कि कोई भी नंबर दे रखा है उसे चेक करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, अगर नहीं है तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बने। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, लास्ट में बचेगा, आप उसको माइनस करोगे, वही आपका क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है। तो जो भी आपकी स्टेटमेंट है जो लास्ट में बच गया उसे माइनस कर दो,
क्या रह गया ये 400, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या आएगा 20 आएगा। तो आपने सीधा ही लिख देना है कि 400 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बच रहा था हमने उसे माइनस कर दिया तो पूरा कंप्लीट, अगर हम इसे 2 में यहाँ 400 करेंगे तो ये 20 पे कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर 400 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और है किसका स्क्वायर रूट ये 20 का। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले हम निकाल के देखेंगे 1989 पेयर पे बार लगाते हैं, फिर सेम नंबर लिखते हैं 1 1 जा 2 2 जा 4 4 जा 16 5 5 जा 25 और 25 19 से बड़ा तो किस पे जाएगा ये 4 पे जाएगा। तो क्या रह गया आपका 4 4 जा 16 माइनस करके क्या आ गया 3, फिर ऊपर से पेयर उतारते हैं, फिर इन्हें क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो 4 4 जा 4 और 4 क्या हो गया 8 हो गया, मतलब प्लस करते हैं ना हम यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि जो इस पे जाए। अब ध्यान से देखो पीछे क्या है 3 है, तो पहले आप लोग 1 पे करोगे, 1 भी काफ़ी छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 पे करेंगे, 3 3 जा 9 3 8 जा 24, ये भी छोटा हो गया। आगे चेक कर लेते हैं, 4 पे करके देखेंगे इसे 4 4 जा 16 4 8 जा 32 32 और 1 33। ठीक है, 5 पे भी करके देख लेते हैं, 5 5 जा 25 5 8 जा 40। ठीक है, 40 40 और 2 42। अब ये भी देखो काफ़ी बड़ा हो गया ये, तो मतलब ये किस पे जाएगा यहाँ पे जाऊँ, क्योंकि हमें सेम नंबर लेना होता है, जो यहाँ लगाते हैं डिजिट उसी पे ही जाना होता है। ठीक है, तो 4 4 जा 4 लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अगर 5 लगाते हैं तो 425 है, तो इससे बड़ा आ गया, लेकिन हमें तो यहाँ से छोटा लिखना होता है या फिर इसी के इक्वल। अब इसके इक्वल वाला तो नहीं आ रहा, तो छोटे वाला ले लेंगे, तो 4 पे जाएगा ये। ठीक है, तो 4 पे गया तो कितना आया हमारा 3 3 6, तो क्या रह गया आपका माइनस करके यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, अब नहीं जा रहा है आगे। ठीक है, तो आपका क्या है, इसे सब्ट्रैक्ट इसमें से क्या करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो मैंने बताया था जो लास्ट में बच जाएगा रिमाइंडर उसी को ही माइनस कर देना है। तो 1989 में से 53 को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। अब इसे माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 6, 8 में से 5 गया 3, ठीक है 9 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा और होगा भी किसका जिस पे गया आपका क्वेश्चन, वो क्या आ गया आपका 44।